आज की वीडियो में टू द पॉइंट स्टार्ट करूँगी एकदम। तो मैं आज आपको मलाई से घी कैसे बनाते हैं सबसे पहले वो दिखाऊंगी और बाकी की बातें हम व्लॉग में फिर आगे करेंगे। तो ये लगभग 10 दिन की मलाई इकट्ठी की हुई है मैंने। अब इसको आधे घंटे पहले फ्रिज से निकाल लिया था। आप हो सके तो 1 घंटा पहले भी निकाल के रख लें ताकि जो इसका टेम्परेचर है वो थोड़ा ठीक हो जाए और मक्खन निकालने में आसानी होगी आपको फिर। अब अगर आपकी क्वांटिटी मलाई की कम है तो आप मिक्सी के जार में भी इसको निकाल सकते हैं, पर मेरे पास क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है और मेरे मिक्सी का जार इतना बड़ा नहीं है कि उसमें इतनी सारी मलाई एक साथ आ जाए। तो मेरे पास ये हैंड मिक्सर है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ मलाई से मक्खन निकालने में, और इससे आप बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। मैं आपको भी दिखाऊंगी पूरा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे करना है। तो सबसे पहले हम मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे। अब जैसे जैसे उसको फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ही उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाएगा। पहले ये थोड़ा लिक्विड जैसा बनेगा, उसके बाद थोड़ी देर और इसको जब आप बीट करेंगे तो एकदम से ये फ्लफ़ी जैसा हो जाएगा। आप जैसे वीडियो में देख भी सकते हैं ये काफ़ी फ्लफ़ी हो गया है, एकदम क्रीम के जैसे। और ये क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मुझे सिर्फ 3 से 4 मिनट लगे हैं इसको जब तक बीट किया मैंने। और इसके बाद फिर जब थोड़ा और इसे बीट करेंगे हम तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और हल्का हल्का ऐसा लगेगा जैसे कि मक्खन जैसा टेक्सचर हो चुका है। लेकिन इसको जब आप थोड़ा सा और बीट करेंगे तो इसमें नीचे थोड़ा पानी रिलीज होने लगेगा, या फिर दूध जिसे कहते हैं आप, तो आपको नीचे हल्का हल्का दूध नज़र आने लगेगा। आपको इस टाइम पे अब क्या करना है, इसमें हम पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा। तो मेरी मलाई काफ़ी ठंडी थी तो मैंने गर्म पानी का इस्तेमाल किया है, और अगर सर्दियों का मौसम है तो आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें जिससे कि मक्खन काफ़ी ईजिली निकल जाता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड किया और इसके बाद इसको हम दोबारा से बीट करेंगे। एकदम से ही बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है, धीरे धीरे करके हम पानी ऐड करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया है, इतना कि जब मुझे ये जो हैंड मिक्सर है मेरा इसको चलाने में दिक्कत ना हो और ये बहुत ही ईजिली बीट होने लगे। लेकिन पानी ऐड करने के बाद इस हैंड मिक्सर के साथ बस एक ही दिक्कत मुझे फेस करने को होती है कि जो इसकी छींटें हैं ना वो बाहर लगने लगती है, क्योंकि खुला बर्तन है जिसमें मैं कर रही हूँ। तो उसको बचाने के लिए मैं ऊपर से कोई टॉवल या फिर कपड़ा रख लेती हूँ और फिर बीट करने लगती हूँ। तो आप देख सकते हैं विदिन 2-3 मिनट्स इससे जो इसका दूध है वो अलग होने लगा है। और इसके बाद मुझे बस 2 मिनट के लिए इसको और बीट करना लगा और ये हमारा मक्खन यहाँ पे निकल के रेडी हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, ये सारा मक्खन हम उसमें से निकाल लेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना हैंड मिक्सर ही है जो क्लीन कर लेती हूँ। तो बेस्ट तो यही है इसका कि इसको क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। मिक्सी में अगर करते हैं तो उसके जार को साफ़ करना मुझे थोड़ा मुश्किल भी लगता है। तो इसको निकालने के बाद फिर सारा मक्खन मैंने एक बर्तन में अलग से निकाल लिया। जब एक बार सारा मक्खन निकल जाएगा तो हम इसको 4 से 5 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। और वॉश करते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी जो है एकदम ठंडा होना चाहिए। अगर आप गर्म पानी से इसको वॉश करने लगेंगे तो आपका मक्खन फिर से मेल्ट हो जाएगा और आपकी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो ठंडे पानी से इसको 3 से 4 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे जब तक कि जो ये पानी है ये क्लियर हो जाए। यहाँ मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब मक्खन निकल के रेडी है। अब हम इससे घी बनाने के प्रोसीजर पे चलते हैं। तो एक कढ़ाई को गर्म करके उसमें ये घी ऐड कर लिया मैंने, और आप स्टार्टिंग में 1 मिनट के लिए इसका फ्लेम हाई रख सकते हैं, लेकिन मेनली पूरा जो प्रोसीजर है आपको स्लो फ्लेम पर ही करना है। एक बार जब घी हमारा ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि बीच बीच में आप इसे चलाते रहें। आप साइड बाय साइड और भी काम कर सकते हैं जैसे कि मैं भी कर ही रही थी। यहाँ एक साइड मैंने अपनी और अंचित की चाय बना ली थी और दूसरी गैस पे दूध गर्म करने रखा हुआ था। लेकिन बीच बीच में चला लें स्टार्टिंग में तो भी चलेगा। लास्ट में आपको थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है। स्टार्टिंग में थोड़ा इधर उधर भी अगर आप चले जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैं बीच बीच में से चला रही हूँ ताकि ये नीचे कढ़ाई में ना लग जाए, और गैस का फ्लेम हमें एकदम स्लो रखना है। और यहाँ पर ये बनने में लगभग 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगी आपकी। 15 मिनट तो मिनिमम लग ही जाती हैं घी अच्छे से पूरा रेडी होने में। और ये 15 से 20 मिनट मैं आपको मक्खन से घी बनाने का बता रही हूँ, ना कि मलाई से घी बनाने का। मलाई से मक्खन बनाने का अलग टाइम है, और जो मक्खन बन जाएगा मक्खन के बाद घी बनाने में आपको मिनिमम 20 मिनट तो लग ही जाएंगी। तो यहाँ पर स्लो आंच पे ही इसको हम चलाते रहेंगे और धीरे धीरे इसका भी टेक्सचर आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा।
पहले ये एकदम से मेल्ट होके एकदम फॉर्म जैसा हो जाएगा। और आप यहाँ वीडियो में भी देख सकते हैं कि हल्का हल्का जो लिक्विड घी है वो हमें इसमें अब नज़र आने लगा है और कुछ सॉलिड पार्टिकल्स थोड़े अलग नज़र आने लगे हैं। अब इसके बाद आपको थोड़ा अटेंटिव रहने की ज़रूरत है, ये एंडिंग प्रोसीजर पे पहुंच रहा है। तो धीरे धीरे करके लिक्विड अलग हो जाएगा और इसमें छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस टाइम पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि इसमें से छींटे भी लग सकती हैं, तो थोड़ा ध्यान दे और इसको चलाते रहें लगातार ताकि ये नीचे ना लग जाए कढ़ाई में। और इस टाइम पे आपको और मुश्किल से 5 से 7 मिनट लगेंगी। और जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, सेम आपका भी ऐसे ही होने लगेगा कि जो उसके सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो पहले साइड में इकट्ठे होंगे और फिर धीरे धीरे करके वो सब नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। और जितने भी ये बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ये धीरे धीरे करके सब खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही ये आपके बबल्स खत्म हो जाएंगे, इसका मतलब है कि आपका घी जो है वो बनके रेडी हो चुका है। अब इसके बाद गैस का फ्लेम बंद कर दें और इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी जिस कंटेनर में मैं घी जमा कर रही हूँ, मैंने उसी में इसको डायरेक्ट छान लिया था। लेकिन अगर आप किसी ग्लास के कंटेनर में यानी कि कांच के बर्तन में रखेंगे घी को, तो ध्यान रखना कि घी आपका पूरी तरह से ठंडा हो चुका हो, नहीं तो आपका कंटेनर टूट भी सकता है। फिर मैंने इसको ठंडे होने रख दिया था और अब स्टार्ट हो चुका है मेरा बाकी का काम। तो आज मैंने सुबह सुबह ही ना अपना घी का काम ख़त्म करके बहुत बड़ा बर्डन सा ख़त्म कर लिया अपना। फिर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तो मेरे पास छोले रखे हुए थे, उसमें मैंने एक तड़का लगाया जिसमें कि मैंने घी में हींग, जीरा और कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी थी और इसके बाद फिर छोले ऐड कर लिए। तो इस तड़के के बाद छोले का टेस्ट एकदम ही डबल हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहे थे। एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो बासी हो तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। मुझे तो छोले, राजमा और कढ़ी, ये तीनों ही चीज़ अगर पुरानी रखी हो तो वो खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। फिर मैंने साथ में रोटियां सेक ली थी अपनी दोनों की। और मैं क्या करती हूँ ना कि सारी रोटी की लोई बना के पहले ही रख लेती हूँ, फिर बस मुझे लास्ट में फटाफट रोटी सेकनी होती है। क्या आप भी ऐसे ही करते हैं? बताना ज़रूर। और जो मेरे पास ना कल की थोड़ी सी अरबी की सब्जी भी बची थी, इसको मैंने फिर तवे पे ही गरम कर लिया था और ये एकदम बढ़िया करारी जैसी हो गई थी एक साइड से। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था खाना आज का। भले ही बासी खाना था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा हम लोगों को तो। और वो कहते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तो आज सुबह जैसे ही मैंने घी बनाने वाला काम ख़त्म किया, वैसे ही लाइट चली गई। तो अगर मैं सुबह घी ना बनाती तो शायद पूरा दिन मैं कर ही ना पाती, क्योंकि हैंड मिक्सर चलाने के लिए मुझे लाइट की ज़रूरत पड़ती। तो बस अच्छा हुआ मैंने कर लिया। और फिर मैंने अपने घर के बाकी काम करे और फिर लाइट ना होने की वजह से ज़्यादा कुछ काम हो भी नहीं पाए थे। तो जो छोटे मोटे काम थे बस वही मैंने कंप्लीट करे। और सच बताऊं तो ये वाली जो लॉन्ग वीडियो है ना, इनको एडिट करना इतना डिफिकल्ट लग रहा है मुझे आजकल। अभी मतलब मुझे 2 घंटे तो लग ही जाते हैं और बीच बीच में और भी काम करने पड़ते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी इतनी ज़्यादा रिक्वेस्ट आती थी इंस्टाग्राम पे मेरे पास कि लॉन्ग वीडियो बनाओ आप, प्लीज़ हमें लॉन्ग वीडियोज़ देखनी है। और जब मैं यहाँ पर आकर ये लॉन्ग वीडियोस बनाने लगी हूँ तो आप सबका इतना सारा प्यार मिल रहा है। मतलब 2 ही दिनों में मुझे अच्छा खासा रिस्पांस आप सब दे रहे हैं मेरी लॉन्ग वीडियोस पे। तो मुझे बनाने में भी काफ़ी मज़ा आ रहा है और आई थिंक विद टाइम धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें बहुत ही ईजिली मैं सॉर्ट आउट कर लूँगी। इसका भी कोई ना कोई तरीका निकल ही आएगा कि कैसे टाइम को मैनेज करना है और कैसे वीडियोज़ वगैरह सब कुछ जल्दी जल्दी एडिट करनी है। और ये मेरे पास ना बूरा रखी हुई थी, तो इसको मैंने धूप में सुखा दिया और लगभग अब 3 घंटे हो चुके हैं उसको धूप में रखे हुए। तो फिर मैं उसको ले आई थी वापस अंदर। इसको अब दोबारा से मैं रख दूँगी जार में रख के। तो वैसे तो ये वाला काम मुझे ना लगभग 1 हफ्ते पहले करना था और मैं इसको भूल गई करना और ये ऐसे ही रखी थी। लेकिन आज मुझे याद आया तो मैंने सोचा कि इसी को ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये सारे काम चलते रहते हैं बीच बीच में कुछ ना कुछ। अगर आप लोग कुछ भी सजेस्ट करना चाहते हैं मुझे मेरी लॉन्ग वीडियोस के लिए कि किस तरह से मुझे बनानी चाहिए या इसमें कुछ और चेंजेस मुझे करने चाहिए, तो फील फ्री और नीचे आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि आप ही सबको देखनी है और मैं आप सबके डिमांड के अकॉर्डिंग ही फिर इसको बनाने की कोशिश भी करूँगी जितना हो सकेगा उतना। तो ये सब काम कर लिया और मैं साथ के साथ ही ना जितना भी सामान फैलता रहता है उसको साफ़ भी करती रहती हूँ। तो जो आपको ये किचन इतनी क्लीन दिखती है उसका एक बहुत बड़ा कारण यही है कि मैं ज़्यादा सामान उस पर फैला के नहीं रखती हूँ। जितना हो सकता है मैं साथ के साथ ही उसको क्लीन कर लेती हूँ। और इस टाइम शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे, तो मैंने सोचा कि डिनर की ही तैयारी कर लेती हूँ। मेरे पास लौकी रखी हुई थी और मैं बनाने वाली हूँ आज लौकी की सब्जी। तो इसकी भी रेसिपी मुझसे बहुत लोग पूछ रहे थे इंस्टाग्राम पे, तो आगे वीडियो में मैं आपके साथ अपनी लौकी की भी रेसिपी शेयर करूँगी।
और 2 लोगों के हिसाब से ये लौकी काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने आधी काट कर के रख दी और आधी की आज मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो अच्छे से इसको छील लिया था और फिर कट कर लिया। तो पहले ना मैं लौकी की सब्ज़ी प्याज़ टमाटर का बहुत ही अच्छा सा छौंक लगा के बनाती थी। लेकिन एक बार क्या हुआ, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई थी, सिंपल सा हींग जीरे का तड़का लगा करके। तो उस दिन वो बनाई लौकी हम दोनों को ही इतनी ज़्यादा पसंद आई है कि उसके बाद से मैंने कभी भी ये प्याज़ टमाटर वाला जो तड़का बना के हम घर में लौकी बनाते हैं, उस वाले तरीके से मैंने कभी बनाए ही नहीं। और अब हमें वैसी लौकी खाने में मज़ा भी नहीं आएगा शायद। तो आज मैं बस आपको वही दिखाने वाली हूँ कि किस तरह से मैं बनाती हूँ और क्या-क्या मसाले इसमें ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं देसी घी में इसको छौंक देती हूँ, हींग जीरे का तड़का लगाती हूँ और बहुत ही सिंपल मसाले हैं, हल्दी, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक और हरी मिर्च। सिर्फ इतनी ही चीज़ें इसमें ऐड करनी है हमें। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा, इसमें हींग और जीरा ऐड करेंगे। एक बार हमारा जीरा जो है वो चटकने लगेगा, तो इसके बाद मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ये सारे मसाले। तो मसाले एक साथ ही ऐड कर देंगे और गैस का फ्लेम एकदम स्लो रखना है, नहीं तो हमारे मसाले जल सकते हैं। बस मसाले फिर एक बार भुन जाएंगे, उसके बाद हम तुरंत ही इसमें ये कटी हुई लौकी ऐड कर देंगे। बस उसके बाद इसको अच्छे से हम मसाले में मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी काफ़ी पानी रहता है। और डिनर के लिए इसीलिए ये अच्छा ऑप्शन भी है, काफ़ी लाइट भी रहता है। इसके बाद एक सीटी मैं हाई फ्लेम पे लगा देती हूँ और उसके बाद इसको मैं मीडियम टू लो फ्लेम पे 2 से 3 सीटी और लगा देती हूँ और बस इतनी ही देर में लौकी बहुत ही अच्छे से पक भी जाती है। प्रेशर खुल जाने के बाद देखिए इसमें अभी भी काफ़ी सारा पानी है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से गैस चला करके एक बार ये सारा पानी सुखा दूंगी, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा गीली वाली लौकी नहीं अच्छी लगती है, तो इसको थोड़ा ड्राई कर लेंगे। आप लोगों के घर में लौकी कितनी बार बनती है हफ्ते में, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मेरे यहाँ तो बहुत बनती है। आप सब देखते ही हैं इंस्टाग्राम पे, हर दूसरे तीसरे दिन मैं लौकी बनाती ही रहती हूँ। इससे अच्छा डिनर हमें लगता ही नहीं है, एकदम लाइट है और ईजिली बन भी जाता है। इसके बाद अंचित को भी आज आने में काफ़ी लेट हो गया था ऑफिस से, तो सब्जी बनाने के बाद मैं करने लगी थी बाहर वॉक। मैंने लगभग 15-20 मिनट वॉक करी और मुझे तो दिन में जब भी टाइम मिलता है ना, मैं थोड़ी बहुत वॉक कर ही लेती हूँ। सुबह के टाइम मिल जाता है तो सुबह को, अदरवाइज शाम को 15 से 20 मिनट तो मैं डेली वॉक करती ही करती हूँ, और इससे ज़्यादा हो जाए तो और भी अच्छा। और मुझे बाहर घूमता देख ये भी आकर मेरे पास ही घूमने लगी थी। तो इसको जब भी भूख लगती है ये मेरे दरवाजे पे आकर बैठ जाती है, क्योंकि इसे पता है मैं इसको आते ही दूध पिला देती हूँ और ये एकदम खुश रहती है दूध पीने में। और अभी ना कुछ दिन पहले इसकी मम्मी को बाघ ने मार दिया है, तो आजकल ये काफ़ी डरी हुई रहती है, ज़्यादा दूर नहीं जाती घर से, आसपास ही घूमती रहती है और जब भी भूख लगती है तो घर में आके बैठ जाती है। और रात के टाइम हम इसको छत पे बंद कर देते हैं ताकि बाघ का भी खतरा ना रहे इसके लिए। और फिर मैं बनाने लगी थी रोटियां, अंचित भी आ चुका था इस टाइम तक ऑफिस से। तो हम लोग ना दोनों ही कोशिश करते हैं कि जो हमारा डिनर है वो 7:30 बजे तक हो जाए। ज़्यादा लेट करने की हमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं रहती है। 6:30 से 7:30 के बीच में हम लोग अपना रात का खाना खा लेते हैं। इससे नींद भी अच्छी आती है और रात को ना बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता, ना ही ब्लोटिंग होती है। और खाना तो हम बहुत ही लाइट खाते ही खाते हैं। वैसे अगर किसी को हैवी भी खाना खाना है तो कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना डिनर जो है ना 8 बजे से पहले तो कर ही लें, बिल्कुल उसको लेट ना करें। आजकल का लाइफस्टाइल वैसे बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। मैंने देखा है कि लोग 11-11 बजे भी खाना खा रहे हैं और फिर सोने का भी कोई टाइम नहीं है, ना उठने का कोई टाइम है, जिसकी वजह से बहुत सी प्रॉब्लम हो रही है लाइफस्टाइल में। तो अपने लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए हमें खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे लिए कोई मेहनत कर ही नहीं सकता है। और अब सारी रोटियां सिक चुकी हैं, मैं खाने की तैयारी कर रही थी। तो एक चीज़ हमारे घर में पक्की है, जैसे ही लौकी बनेगी उस दिन टमाटर और प्याज का अलग से सैलेड मैं दोनों का कट कर देती हूँ। और बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं कि टमाटर के ऊपर हम दोनों की लड़ाई हो जाए, क्योंकि हम दोनों को ही टमाटर पसंद है और जिसकी भी प्लेट में पहले ख़त्म हो जाता है वो दूसरे की प्लेट से निकाल के खा लेता है। तो मैं दोनों का एकदम इक्वल टमाटर कट करके रखती हूँ। लेकिन ऐसी छोटी मोटी नोक झोंक तो चलती रहनी चाहिए, रिश्तों के लिए काफ़ी अच्छी रहती हैं। तो बस यहाँ पर मैं पूरा डिनर अपना रेडी कर चुकी हूँ। इसके बाद फिर हम लोगों ने साथ बैठ करके खाना खाया और पूरे दिन जो भी होता है वो या तो हम शाम की चाय के टाइम पे बैठ के दोनों बातें करते हैं, और अगर किसी दिन अंचित ऑफिस से आने में लेट हो जाता है तो हम डिनर टाइम में वो सब डिस्कस करते हैं। और 8 बजे तक हमारा खाना भी खत्म हो चुका था और मेरी पूरी किचन भी साफ हो गई थी। एक लास्ट काम बाकी था दिन का, वो है नेक्स्ट डे के लिए दही जमाने का।
तो बस वो भी मैंने कर लिया और आई थिंक 8:15 का टाइम हो रहा था कि मेरा सारा किचन का काम हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना ज़रूर कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी सी मैंने वीडियो एडिट करी थी और कुछ लोगों के मुझे डीएम आए हुए थे इंस्टाग्राम पे, उन सब के रिप्लाई करे, उनसे बातें करी। और अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें।